चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और प्रमोशन मिक्स में हमें पढ़ना क्या है और क्या पढ़ना, मीनिंग तो पढ़ लिया सर। मीनिंग पढ़ने के बाद आना है सीधा एलिमेंट्स के ऊपर। अब ये एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है। एलिमेंट्स में सबसे पहला एलिमेंट जो बेटा आ रहा है आपके सामने, एलिमेंट जो सबसे पहला आ रहा है वो है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग सबने सुना है भाई। विमल, जुबा केसरी क्या है सर, एडवर्टाइजिंग। शाहरुख खान, अजय देवगन, अब तो भाई वो अक्षय कुमार भी ऐड कर रहे हैं विमल जुबा केसरी। भाई साहब सारा केसर विमल में ही है, बात समझ में आ रहा है। तो वो क्या है, एडवर्टाइजिंग है। तो एडवर्टाइजिंग होता क्या है, एडवर्टाइजिंग होता क्या है मेरे भाई, इट्स अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। नॉन पर्सनल, नॉन पर्सनल कैसे, शाहरुख खान तुम्हारे घर में आके विमल फाड़ के तुम्हारे मुंह में खिला रहा है क्या, नहीं खिला रहा है ना। अगर खिला रहा होता तो वो पर्सनल नेचर का होता कम्युनिकेशन, नहीं खिला रहा है नॉन पर्सनल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बात क्लियर है। हां सर अब क्लियर लग रहा है। इट इज डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, इट इज डन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। मतलब विमल ऐड करा रहा है, किसका ऐड आ रहा है, विमल का ऐड आ रहा है, तो आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर है। हमें पता है कौन एडवर्टीजमेंट कर रहा है कि नहीं है, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर। इट इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन। बस इट इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, मतलब एक साथ कई लोगों को बल्क में हम बता रहे हैं, मास कम्युनिकेशन है सर। तो भाई ये मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, ये मैंने तुम्हें पढ़ाए फीचर्स। क्या पढ़ाए, फीचर्स। और उसी फीचर्स को अगर एक लाइन में लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी मीनिंग। कैसे मीनिंग हो जाएगी, एडवर्टाइजिंग पूछे कोई क्या होता है, एडवर्टाइजिंग इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन of non-personal nature. It is done by an identified sponsor for a and it is done in for mass communication. It is a form of mass communication. Clear है कि नहीं क्लियर, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। फ्री में सर ने आज विमल का एडवर्टाइजमेंट कर दिया कि पब्लिसिटी कर दी, आइए देखते हैं आगे। हाँ जी, केवल 4 पॉइंट पढ़ना और कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलो भाई आगे पढ़ते हैं। अब एडवर्टाइजिंग के ऑब्जेक्टिव भी तो हैं हमारे सिलेबस में, फीचर्स तो बता दिए, ऑब्जेक्टिव भी बता देते तो जिंदगी संवर जाती। मैंने कहा ठीक है 4 देख लो। हालांकि ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। हम एडवर्टाइजिंग करते क्यों हैं, हमें एडवर्टाइजिंग की जरूरत ही क्यों पड़ गई, है कि नहीं है, हमें जरूरत क्यों पड़ गई। सबसे पहले टू क्रिएट लॉयल्टी, टू क्रिएट लॉयल्टी फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड, फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड। बहुत ज्यादा अगर किसी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट आता है तो भाई कस्टमर्स के बीच में लॉयल्टी आ जाती है। जैसे मैगी का ऐड आता है तो मतलब अगर वर्ल्ड क्लास नूडल है तो वो मैगी है, मैगी का ऐड आ रहा है। जैसे वो उसका वो ऐड नहीं आता है, सौंदर्य साबुन निरमा, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जुदा, तुम पता नहीं क्या था उसके, तो निरमा देश का साबुन है भाई साहब, चाहे तुम नहाओ चाहे ना नहाओ। टू क्रिएट ब्रांड लॉयल्टी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, समझ में आया सभी को। मैंने बोला ना मुझे सिलेबस मत बताओ, सिलेबस सामने खुला हुआ है मेरी जान, काहे लिए परेशान कर रहे हो। प्लीज बेटा पढ़ा लूं।
आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है भाई? टू फाइट कॉम्पिटिशन। टू फाइट कॉम्पिटिशन, अगर मैंने ऐड नहीं किया, मेरे कॉम्पिटिटर ने ऐड कर दिया, सब लोग उसका सामान खरीदने लगेंगे। टू फाइट कॉम्पिटिशन, ऑब्जेक्टिव क्या है एडवर्टाइजिंग का? सबसे पहले लॉयल्टी बनाओ, दूसरा क्या है? कंपटीशन को फाइट करनी है। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। जब भी हम मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं तो तुमको उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? एडवर्टाइजिंग से। ऑब्जेक्टिव है, नया प्रोडक्ट आया है, एडवर्टाइजिंग से मार्केट में बताओ। जैसे कोको कोला ने डाइट कोक इस्तेमाल की थी, नया नया आया था प्रोडक्ट डाइट कोक, उसी को पी पी के मैं मोटा हो गया हूं। उसमें लिखा था डाइट कोक, हमको लगा शुगर नहीं है, फुद्दू हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक और भाई, टू एड्यूकेट कस्टमर्स, टू एड्यूकेट कंज्यूमर्स या कस्टमर्स, लोगों में जागरूकता फैलाने का भी काम होता है एडवर्टाइजिंग का। जैसे कि जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता जागरण प्रोग्राम जो किया था ना, वो एडवर्टाइजिंग का एक पार्ट है। समझ में आ रही है बात? यहां तक सबको बात समझ में आ गई? एडवर्टाइजिंग क्या होता है क्लियर है? एडवर्टाइजिंग के ऊपर अब कोई केस स्टडी बनकर आ जाएगी, मेरे बच्चे तुरंत चुटकी बजा के सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? जल्दी से बताओ जय हिंद लिखकर, जल्दी से बताओ जय हिंद लिखकर कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? जल्दी से बताओ, 3600 बच्चों का रिप्लाई चाहिए। क्या बात है, जल्दी से बताओ।